श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करना हो, उसकी लाश के 35 टुकड़े कर देना, बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखना, रात के 2 बजे एक एक टुकड़े को लेकर जंगल में जाकर गाड़ देना, ये एक वहशी ही कर सकता था। आफताब की दरिंदगी की जो कहानियां अब सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब कभी पुलिस को कत्ल की वजह श्रद्धा की तरफ से शादी का दबाव बताता है, कभी वो पुलिस को कत्ल का कारण श्रद्धा के शक को ठहराता है, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि पैसे की किल्लत की वजह से उनके बीच झगड़ा होता था। आफताब पूनावाला का शातिराना अंदाज दिल्ली पुलिस की कल्पना से भी परे है। श्रद्धा की हत्या की साजिश उसने इतनी बारीकी से बनाई कि दिल्ली पुलिस को दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर होना पड़ा है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का असली चेहरा सामने आ रहा है, जो कितना खौफनाक है इसका अंदाजा अब तक किसी को नहीं था। श्रद्धा जिसने आफताब के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, उस आफताब ने उसके भरोसे को एक नहीं कई बार तोड़ा। सूत्रों के मुताबिक आफताब को डेटिंग एप्स पर लड़कियों से दोस्ती की सनक, इसी सनक में वो एक नहीं कई डेटिंग एप्स पर एक्टिव, अलग अलग डेटिंग ऐप के जरिए उसने कई गर्लफ्रेंड बना ली थी। डेटिंग ऐप पर इन लड़कियों से जुड़े रहने के लिए वो अलग अलग आईडी का इस्तेमाल करता था। इसके लिए उसने कई सिम कार्ड भी खरीदे थे। श्रद्धा हत्याकांड में हो रहे बड़े बड़े खुलासों के बीच अब दिल्ली पुलिस इस कोशिश में भी जुटी है कि वो आफताब की फितरत को भी खंगाले और जिन भी लड़कियों से आफताब बम्बल ऐप या फिर अन्य डेटिंग ऐप्स पर बात किया करता था, उन सभी तक पहुंचने के लिए अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लड़कियों तक भी पहुंचकर उन लड़कियों के बयान दर्ज किए जा सके, ताकि पता चल सके कि फितरत आफताब की क्या थी। क्योंकि इनमें से कई लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें आफताब ने हत्या करने के बाद, यानी कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद अपने फ्लैट पर बुलाया था और उनके साथ समय बिताया था। तो ऐसे में पुलिस की ये भी कोशिश रहेगी कि उन सभी लड़कियों तक पुलिस पहुंचे ताकि ये भी जानकारी मिल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी और लड़की के ऊपर भी हमला आफताब ने किया या उनमें से किसी और की हत्या तक कर दी। श्रद्धा से भी आफताब की दोस्ती बम्बल नाम की डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, लेकिन श्रद्धा अपना घर बार परिवार छोड़कर आफताब के साथ रहने लगी। यही नहीं, मुंबई में घर लेने के लिए दोनों ने अपने आप को पति पत्नी के तौर पर दिखाया। यानी श्रद्धा जहाँ आफताब के साथ जिंदगी जीने और परिवार को बढ़ाने के सपने देख रही थी, वहीं आफताब डेटिंग ऐप्स के जरिए नई नई गर्लफ्रेंड बना रहा था। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे पर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। तो मैं बोला अभी मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें क्या बोलते नहीं मेरे को दूर में उसको पूछा भी घर पे चले जा, अपने बोलते घर पे नहीं जा सकती हूँ मैं। झगड़ा इस बात पे होता था, उसको गर्लफ्रेंड को लेके होता था। उसकी 2 से 3 गर्लफ्रेंड थी बाहर, उसके सिलसिले में उसका झगड़ा होते रहता था घर के, और उसको नशे में उसको हमेशा मारते रहता था। पुलिस को शक है कि 18 मई को जब आफताब अपने लैपटॉप पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था, उनके मैसेज का जवाब दे रहा था, तभी श्रद्धा ने उसे देखा और एक बार फिर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े के दौरान आफताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की और फिर बिस्तर पर गिराकर उसका गला घोंट दिया। यही नहीं, पुलिस सूत्रों और कुछ पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आफताब अपने फ्लैट पर अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। उस वक्त श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में ही पड़े थे। कोई यार दोस्त, कोई महिला मित्र, कोई मिलने के लिए आया जिसको आपने देखा? उसी समय आए थे, जब वो आए थे तो 2 तो वो थे और 1 आध और आए थे, उन्हें को मैं जानता नहीं कौन है कौन नहीं। आफताब जितनी होशियारी से डेटिंग ऐप पर लड़कियों से दोस्ती करता था, अब उतनी ही चालाकी से दिल्ली पुलिस को झांसा दे रहा है। कत्ल करने के बाद जितनी हैवानियत से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और फिर जिस सफाई से सबूतों को मिटाया, उससे पुलिस को शक है कि कहीं आफताब सीरियल किलर तो नहीं है। आफताब की फितरत को समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली है। सूत्रों के मुताबिक आफताब कई ऐसे डेटिंग एप्स पे एक्टिव थे और दूसरे लड़कियों को मैसेज भेजकर आकर्षित करते थे। हैरान करने वाली ये बात है कि जब इस घर में श्रद्धा की शरीर के वो टुकड़े मौजूद थे, उस वक्त भी आफताब ने एक लड़की को यहाँ पे बुलाया और घंटों तक वो दोनं इस घर में मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा और आफताब जब रिश्ते में थे, उस वक्त श्रद्धा को छोड़ के भी
कई ऐसे और लड़कियां थी जिनके साथ आफताब टच में थे। श्रद्धा के पहले भी आफताब की कई ऐसे लड़कियों से दोस्ती हुई डेटिंग एप्स के जरिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी ये वजह थी कि अन्य लड़कियों के साथ आफताब और जो बात करते थे वो श्रद्धा को पसंद नहीं था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच झगड़े होते रहे। लेकिन सबसे हैरान कर देनी बात यह है कि जब श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े इस घर में मौजूद थी, उस वक्त भी आफताब ने एक लड़की को डेटिंग ऐप के जरिए मिले और उसको इस घर में बुलाया। इसी तफ्तीश के दौरान अगर पुलिस का संपर्क आफताब की किसी गर्लफ्रेंड से होता है तो आफताब के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। श्रेया चटर्जी के साथ अक्षय डोंगरे, दिल्ली, आज तक।